Breathing is being taken underestimated. Yes, mostly breathlessness को हम एक accept कर देते हैं old age के साथ, which is not correct. Lung health is directly related to pollution, and pollution in our country is directly related to Delhi. अगर हम pollution के बारे में बात करें तो अगर मैं पूरा इंडिया में भी बोलूंगा कि pollution एक ही चीज आएगा दिल्ली. That is not correct. Pollution हर जगह है. Why only in winter? विंटर में पहला है हमारा डस्ट लेवल बढ़ जाता है. What are some precautions that really patients needs to understand? अगर बच्चों को सर्दी जुकाम है तो उनके पास मत. Right, If you that's have any different. respiratory infection, even mild viral infection also, better don't go very near to them because they Okay. can get easily infected. क्योंकि वो ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे. इन्फेक्शन आप बाहर से लाके उनको देंगे. Welcome, Dr. Sampath Das. I mean, we all know that you are like a big name and a leading pulmonologist. And welcome to our show, which is Beyond the Pill, where health meets conversation, we say. Sure. Thank you for the invite. So, sir, this is just to brief you. It's a campaign. I mean, it's one life by Mankind Specialities, and we do this so that हम अपने patients को empower कर सके with the right knowledge. And जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे भी points हैं जो हमारे patients को पता नहीं है, and the mistakes, silly mistakes जो वो करते हैं in their day to day life, जो अगर प्रिवेंट किया जाए तो दे कैन कीप देमसेल्फ डिजीज फ्री. एटलीस्ट दे कैन कीप देयर लंग हेल्थ. या डेफिनेटली, क्योंकि नॉलेज ही एक ही चीज है जिसके द्वारा हम अपने लंग्स हो, हेल्थ हो, उसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दे सकते हैं. दैट इज राइट. एंड आजकल तो आपको पता है कि ऑन सोशल मीडिया देयर इज सो मच मिसकंसेप्शन, सो मच मिथ सर्कुलेटिंग. सो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज जहाँ पे हम लोग थ्रू वी कैन थ्रू केवल लाइक यू वी कैन डिसेमिनेट ऑथेंटिक नॉलेज टू आवर पॉपुलेशन. या डेफिनेटली, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ज्यादातर जो नॉलेज आता है इट इज नॉट करेक्ट, एंड दिस नॉलेज इज ऑल्सो गिवन. ज्यादातर लोग देते हैं जो साइंटिफिकली हमें भी लगता है कि ये सही नहीं है. लोग जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया उनको लगता है ये सही है. सो डेफिनेटली ऐसा शो होना चाहिए जिससे जो स्पेशलिस्ट हैं, दोज हु आर डीलिंग विद दिस, दे शुड गिव द ओपिनियन. उसके द्वारा ही सही नॉलेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी. बहुत important. That is right. And our today's topic is that's what our lung health in winters. I mean, everyone talks about lung health, but then उसके precautions and जो sudden sporadic climate है या फिर climate changes है या across the geography, how to get tuned to the climate, what are the precautionary steps that they should take. This is also very important because daily living में यही सब चीजें ज्यादा काम आती है. सही है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो भी लंग्स का जो भी प्रॉब्लम हम बात करते हैं वो सीजनल होता है. मतलब जैसे विंटर सीजन आया तो लंग्स का हेल्थ चेंज होता है. राइट. क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, पॉल्यूशन चेंज होता है, हमारा बैक्टीरिया वायरस का इंसिडेंस ज्यादा होना शुरू होता है. तो लंग्स एक ऑर्गन है जिसका इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता कोविड के बाद और जरूरत है लोगों को. एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली हम हार्ट को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं लंग्स उतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक ही ऑर्गन है जो इंटरनल ऑर्गन है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के टच में आता है. दैट्स राइट. सो दैट इज वाई हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने से, जैसे विंटर आने से, बिकॉज लंग्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ टच में रहता है, तो इसी के लिए उसमें चेंजेस आना शुरू होता है. और दिस इज द सीजन जिसमें लंग्स पे प्रॉब्लम भी दिखाना शुरू होता है. सो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि विंटर सीजन आने पर लंग्स को कैसे सही रखा जाए, कैसे हम प्रिवेंट करें सब इन्फेक्शंस, कैसे हम लंग्स को हेल्दी रखें. बिकॉज ब्रीदिंग इज समथिंग जो हम एक जैसे ले लेते हैं कि हाँ चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. दैट इज राइट. वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ गुड. We must always breathe healthy. So breathing is being taken, I mean, underestimated. Yes. कि बस सांस आ रही है and that is how you breathe. Yeah. Even the techniques of breathing, वो सब भी when you go to explain or when you see in an individual level also, आप देखोगे तो I mean people really are not breathing properly the way they should. मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली ब्रेथलेसनेस को हम एक एक्सेप्ट कर देते हैं ओल्ड एज के साथ. That's Which right. is not correct. That's right. लोग सोच रहे हैं कि हाँ उम्र हो गया है इसलिए चलने पे सांस फूल रहा है, या फिर उम्र हो गया है उसी के लिए खांसी हो रहा है, या उम्र हो गया है उसी के लिए सर्दी के महीने में खांसी होता है. दैट इज ये एक पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. That's true. यू शुड नॉट बी ब्रेथलेस, यू शुड नॉट कफ, बिकॉज दैट अगर ये दो सिम्टम्स आपका हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रहा है, खांसी हो रहा है, डेफिनेटली लंग्स वीक चल रहा है, तो इसको एज के साथ कोरिलेट करना हमेशा सही नहीं रहता है. That is right. सो दैट इज समथिंग लोगों को समझना बहुत जरूरी है. एंड सर जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं विच इज़ इन ओडिशा, वहाँ पे आपने कैसे चैलेंजेस देखे हैं? बिकॉज जैसे यू मेंशन्ड कि lung health is directly related to pollution, and pollution in our country is directly related to Delhi. But what about other states? वहाँ भी तो equally I think asthma patients या lung health deteriorate होती होगी विंटर में. Yeah, definitely.
विंटर में यूजुअली दो चीज बहुत कॉमन होता है। क्या होता है ना, जब हमारा फॉग आता है, स्मॉग जब हम बोलते हैं, तो फॉग में क्या होता है ना, यूजुअली पहले क्या होता था, इट इज ओनली फॉग, राइट नाउ वी से स्मॉग। स्मॉग मतलब जैसे सल्फर, नाइट्रस, गाड़ी का पॉल्यूशन, धुआं, ये सब क्या होता है ना, सेटल डाउन कर जाता है लो लेवल पे, विच इज कॉल्ड अ ब्रीथिंग रेंज। हमारा एक होता है ब्रीथिंग रेंज, मतलब आप अगर खड़े हो और स्मोक आपके फेस के सामने के रेंज में रहे, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेंज। Okay. सो यूजुअली ये ब्रीथिंग रेंज में आ जाता है, बट इन जैसे समर सीजन में ये ऊपर रहता है, सो इट इज नॉट इन ब्रीथिंग रेंज। Okay. सो विंटर में बिकॉज टेम्परेचर गोज डाउन, हमारा जो क्लाइमेट ठंडा होता है, जमीन ठंडा होता है, तो ये ब्रीदिंग रेंज में आ जाता है। तो अगर हम पॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो अगर मैं पूरा इंडिया में भी बोलूंगा कि पॉल्यूशन एक ही चीज आएगा, दिल्ली, That's it. बट दैट इज नॉट करेक्ट। पॉल्यूशन हर जगह है। हमारे टायर 2 सिटीज बोलिए, टायर 3 सिटीज बोलिए, वहां पे भी पॉल्यूशन ज्यादा है। और पॉल्यूशन खाली बाहर नहीं होता है, इट इज नॉट दैट कि खाली रोड पे ही पॉल्यूशन Correct. होता है। Correct. पॉल्यूशन इज ऑल्सो देयर इन आवर होम्स। Correct. कैसे होता है, जैसे यूजुअली जो लोग सब बायोमास फ्यूल यूज करते हैं, मोस्टली इन आवर प्लेसेस, इन द विलेजेस एंड अदर थिंग्स, जैसे काठ का चूल्हा हुआ, कोयले का चूल्हा हुआ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूशन। बोथ हमारे जो फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को ये एक्सपोजर शुरू से हो जाता है। That's right. मैंने बच्चे छोटे से ही पॉल्यूशन को एक्सपोज होना That's शुरू right. होता है। That's right. सेकेंडली, हमारा एक टेंडेंसी होता है कि अगर हम कहीं से भी कचरा इकट्ठा करें या फिर कहीं से पत्ता गिराए, सबको इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। हाँ. दैट इज बैड। उससे भी वही इंडोर पॉल्यूशन ही आता है। That's right. सो ये जो सब पॉल्यूशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि काठ का चूल्हा, कोयले का चूल्हा, या फिर ये जो बर्निंग ऑफ दिस गार्बेजेस, दोज आर रियली रियली हाजरस। Okay. और बहुत जगह पे दिखा गया है कि सर्दी के महीने में हम लोग एक जगह पर बैठ के एक काठ के आग को लगा के उसको सेकते हैं। पीपल यूज टू डू इट ना, कि सर्दी बढ़ गया इसलिए काठ के पास आग लगा के बैठे हाँ, हैं। हाँ. बट अगर पूछा जाए तो मैं बोल रहा हूँ, दे आर डायरेक्टली स्मोकिंग, मतलब यू, इट इज इक्विवेलेंट टू यू आर That's स्मोकिंग right. फॉर अराउंड That's 2 right. hours 3 That's hours। right. Yes. सो दोज आर डेंजरस थिंग्स, क्योंकि डायरेक्टली आप अगर बायोमास फ्यूल का एक्सपोजर कर रहे हैं 3-4 घंटा, तो उतना ही पॉल्यूशन आपके That's लंग्स में right. जा रहा है ना। That's true. That's सो ये सब चीज को पता होना चाहिए कि दीज आर नॉट गुड थिंग्स। लोग क्या करते हैं, रात में घर के अंदर घर पूरा क्लोज करके Mm-hmm. कोयला जला के रखते हैं रूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। Oh. दैट इज In रियली, tier 2, tier 3 cities. यस। सो Okay. दीज आर डेंजरस थिंग्स। So do you see lot of patients coming from tier 2, tier 3 cities as compared to tier 1? देखिए, टायर 2 टायर 3 सिटीज अगर हम बोलें, तो मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट कम्स फ्रॉम द पेरीफेरी, बिकॉज दे डोंट गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ। वहाँ पे डॉक्टर को पता नहीं चलता है। अगर थोड़ा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तो उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर ठीक नहीं हुआ, दे कम टू अस। Okay. तो उसमें देखा जाता है कि ये सब बीमारी एक दिन या 2 दिन का है नहीं। इट हैज़ बीन ए क्रॉनिक एक्सपोजर, जिसके कारण उनका सांस का बीमारी बढ़ रहा है। और ये जो विंटर सीजन शुरू हो रहा है, उसमें उनका एक्सरसर्वेशन हो रहा है, एंड फॉर विच उनको ब्रेथलेसनेस या फिर खांसी, ये सब जुकाम शुरू होना होगा। Okay. एंड इसमें लोग क्या करते हैं, ज्यादातर दे कंटिन्यू ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, और जब कंडीशन ज्यादा खराब होता है तब वो हमारे पास आता है। Okay. तो मुझे लगता है कि पहला है, हमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि जितना हम प्रिवेंट कर सके उतना अच्छा है, That's right. रादर देन डिजीज को बढ़ाना। तो ये जो विंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन, जैसे इंडोर एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि नो बायोमास फ्यूल। यूजुअली हमारे वहाँ पे क्या होता है ना, लोग अपना सब एवरीथिंग दे कुक ऑन गैस, बट खाली चावल काट के चूल्हे पर लगाएंगे। But sir, what option are they left with, you know? I mean, यू we कैन tell यूज them- सोलर कुकर। No, we tell them that मत करो, but then they are also like मजबूर होते हैं. I mean, what will they do? थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मोस्ट 99.9% हैव गैस सप्लाई, Okay. बिकॉज इट इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन सब्सिडी ऑल्सो। Okay. ये जो उज्ज्वला योजना जो है, जी। जिसके हिसाब से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गैस देता है, जी. it is not for just giving gas, it is to take care that people should not develop lung diseases. Okay. The concept is to prevent lungs Okay. diseases. The Okay. concept is not to give free gases. Correct. That's true. That's So true. the people understand कि सब्सिडी में गवर्नमेंट ऐसा ही देता है, बट हाँ। गवर्नमेंट क्यों देता है? बिकॉज सीओपीडी प्रिवेंट करने के That's लिए, right. या फिर लंग्स का प्रॉब्लम। That's right. क्योंकि अगर हम देखें ना, सीओपीडी इज द थर्ड Third, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। yeah. सो डेफिनेटली उसका बर्डन हम्म. और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला है, एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर, वी मस्ट एजुकेट। हमें एक बार तो बोलना होगा कि काठ का चूल्ही या फिर यूजिंग ऑफ बायोमास That फ्यूल is- इज बैड, क्योंकि अगर हम ना बोले, इफ यू डोंट आस्क, देन दे विल नेवर से। Then correct. सो आपका मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, पेशेंट भी सिम्टोमेटिक आएगा, और पेशेंट क्या करेगा ना, डॉक्टर शॉपिंग करेगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। Correct. सो टेकिंग ए प्रॉपर हिस्ट्री
and finding out that what is causing your lungs problem, ये बहुत ही important है. As we talk that lung health in winter, throughout the year से ज़्यादा patients winter में बढ़ जाते हैं. I mean, have you seen that trend? Yes. अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मतलब अगर मैं अपना ही डाटा बोलूँ स्टैटिस्टिक्स, तो जितना ओपीडीज या फिर आईपीडीज मैं मई जून जुलाई में देखता हूँ, इट सिंपली बिकम 3 times. Oh, in winters. या इन विंटर मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से शुरू होता है. फिर हमारा जो किसी का कोई पुराना डिजीज है जैसे आस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, उसका अमाउंट बढ़ जाता है. थर्ड, निमोनिया टेंडेंसी बढ़ जाता है. फोर्थ, कोई भी यूजुअली जो सब काम करते हैं जैसे एक्सपोजर टू जैसे डस्ट, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है, कोई रोड मेकिंग में काम करता है, हमारे वहाँ पे क्रशर्स है, फैक्ट्रीज है, मेनी माइंस आर देयर, सो दोज पेशेंट स्टार्ट्स टू कम. In winter, why only in winter? विंटर में पहला है हमारा डस्ट लेवल बढ़ जाता है बिकॉज जो टेम्परेचर होता है डेस्ट पर डस्ट कम्स डाउन. सेकेंडली, देखा जाता है कि विंटर में यूजुअली हम क्लोजनेस मेंटेन करते हैं, मतलब एक ही रूम में 3-4. हमारे समर में जैसे लोग बाकी छत पे सो जाता है, बट इन विंटर वी ट्राई टू कॉन्ग्लोमरेट इन वन रूम. सो उसमें क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ता है. थर्डली, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर हमारा वायरल इन्फेक्शन बाहर निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रोलिफरेट बेटर एट दैट टेम्परेचर. Okay. थर्डली, हम जितना हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं समर में, विंटर में हम यूजुअली इतना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा नहीं नहाते हैं एंड Correct. so that's a bad health habit. That's true. I mean, ये सोचने वाली चीज है Yes. कि हाँ ज़्यादा we don't feel like putting our hands under Yes, the yes. water. So, हाँ. ज़्यादा पानी के नीचे जाने का मन हाँ, नहीं करता. क्योंकि हम लोग क्या है ना, जैसे सपोज एफ्लुएंट सोसाइटी में हमारे पास गीजर है, जी. पर जैसे हमारे लो सोसाइटी में देखे तो वहाँ पे तो गीजर है नहीं. Correct. So they prefer to not to go to take bath in cold water and other That's things. right. तो उसी के लिए क्या होता है ना, people taking baths also comes down. So all these things actually conglomerate together and leads to an increase in respiratory disease. Okay. And then what are some precautions that really patients needs to understand कि अभी जैसे ही विंटर आ रहा है, स्पेशली हु ऑलरेडी हैव रेस्पिरेटरी इश्यूज, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर प्रिकॉशंस व्हिच यू हैव टू डू वंस द क्लाइमेट चेंजेस. Yes. So usually 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं. एक है जिनका ऑलरेडी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे अस्थमा, सीओपीडी है, जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है. सो पहला चीज है कि आपको प्री विंटर हम लोग जो फ्लू का वैक्सीन बोलते हैं, इट इज अ मैंडेटरी, यू हैव टू टेक इट. मोस्टली द वैक्सीन कम्स सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाता है, वो जी. एनुअल फ्लू वैक्सीन है. Okay. एंड दैट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स जो Okay, लोगों को लेना चाहिए. right. सेकेंडली, आप जो भी दवाई ले रहे हैं, जो भी इनहेलर्स ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए, छोड़िए मत, Okay. बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. थर्ड होता क्या है, स्पेशली हम लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर जो वॉकिंग में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिस दिन स्मॉग है या फिर फॉग है उस दिन अवॉइड कीजिए. या फिर इफ यू वांट टू डू एनी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम नॉर्मली जितना सांस लेते हैं, एक्सरसाइज के टाइम इट बिकम्स 5 times. Right. सो आप 5 टाइम ज्यादा वो डस्ट को इनहेल करेंगे. दैट्स ट्रू. So definitely you will have struggle. And third foremost thing is that अगर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, don't try to self treat. खुद अपने आप को ट्रीटमेंट ना करें. That is important. That is important. बिकॉज ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ, ये बहुत ही डेंजरस चीज है. और एक चीज मुझे व्हाट आई वांट टू से इज दैट व्हेन देयर इज ए एल्डरली एट होम, एक चीज पता है, हमारा एल्डरली ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं बच्चों से. Is it? या बिकॉज द चिल्ड्रंस गो, दे प्ले, हाँ. दे गो टू स्कूल, हाँ. दे हैव वायरल इन्फेक्शन, हाँ. दे कम नियर देयर दादा दादी के हाँ. पास आते हैं, उनके हाँ. साथ खेलते हैं एंड उनको हाँ. बुखार हो जाता है. हाँ, kids don't get it. Yes. So I always suggest कि if you have respiratory infections and any of your family member, मतलब suppose कोई बंदे हैं जिनको सांस का प्रॉब्लम है और आपके फैमिली में किसी को भी अगर सर्दी जुकाम है, तो either वो मास्क पहनेगा नहीं तो आप मास्क पहने. क्योंकि यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि हमसे बच्चों को होता Yes, है, ना, तो बच्चों से हमको होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी हर वायरसेस के लिए हुआ नहीं. ओके. तो आप देखेंगे बच्चे जब ये सीजन में स्कूल जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद उनको थोड़ा हाँ. खांसी, सर्दी, हाँ. जुकाम, हाँ. बिकॉज जितना बार आप वायरस को एक्सपोज होंगे उतना बार आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा. सो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आपके दादा दादी या किसी का भी लंग्स का प्रॉब्लम है या फिर इम्यूनिटी पावर कोई भी कम है, अगर बच्चों को सर्दी जुकाम है तो उनके पास मत. Correct. दैट इज Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. Very important message also. I mean, that is for our viewers that to keep elderly safe is vaccine. Secondly, अगर kids are going out, even if you people are going out, don't go closer to हाँ, the if you elderly have people. any respiratory infection, even mild viral infection also, Mhm. better don't go very near to them Okay. because they okay. can get easily infected. Okay, that's right.
क्योंकि वो ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन आप बाहर से लाके उनको देंगे। That is correct. And उनकी immunity इतनी अच्छी यस, होती भी उनकी नहीं. इम्यूनिटी नहीं अच्छी। And sir, as you mentioned about the exercise part also, I mean, लोग सुबह में बाहर एक्सरसाइज करने इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको लगता है फ्रेश एयर मिल रही है, Yeah. एंड फ्रेश एयर में इट्स गुड टू एक्सरसाइज, और ऐसे बोला भी जाता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए. The देखिए, fresh- सुबह उठ के एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर, आई ऑल्सो डू इट, बट प्रॉब्लम क्या है ना, एनवायरमेंट भी मैटर करता है। सो Okay. सपोज आप सुबह उठ के गए हैं और देखें बाहर का सिचुएशन बहुत खराब है, तो आप वही एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। That is right. So it is not mandatory that you should go and do exercise when the temperature outside is not that good. So it leads to the flaring up of Yes, the disease. या आपका Okay. टेम्परेचर होने से भी आपका आस्थमा अटैक हो सकता है, बिकॉज आस्थमा ट्रिगर एक टेम्परेचर चेंज है। Correct. सो बेटर है, अगर आपको लग रहा है कि बाहर में टेम्परेचर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बेटर अवॉइड कीजिए अननेसेसरी बाहर जाने का। तो ये डूज एंड डोंट्स जो एस्थमेटिक नहीं है या जिसको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी सेम है. सेम है। देखिए Okay, क्या होता है okay. ना, अननेसेसरी एक्सपोजर टू एनी पॉल्यूशन इज बैड। हम्म. कहीं पे तो लिखा नहीं है कि पॉल्यूशन कम हो, ज्यादा हो, ये अच्छा है, ये बुरा है। That's right. So any pollution exposure is bad. So Okay. if you don't need to go outside in that environment, better to avoid. That is true. अगर आप गाड़ी में भी ट्रैवल करते हैं, विंडो सिल्स हमेशा ऊपर रखें, That's विंडो नीचे रख के ना ट्रैवल करें, क्योंकि हर ट्रैफिक में आप जितना टाइम रुकेंगे आप उतना ही पॉल्यूशन एक्सपोज हो। Okay. सो थर्डली, और क्या होता है ना, हमारा डाइट यूजुअली हम लोग क्या होता है ना, विंटर में हम लोग वी डोंट फील लाइक ईटिंग, Eating too much, yeah. हम लोग ज्यादा नहीं लेते हैं और ज्यादा कॉफी चाय लेके रुक जाते हैं। Yes. सो डाइट में अगर पूछा जाए, द बेस्ट डाइट इज टू टेक मोर फ्रूट्स, ग्रीन Fruits. लीफी वेजिटेबल्स, जो Okay. ज्यादा विंटर में अवेलेबल होता है, बिकॉज हाँ. दैट गिव्स क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ That's इम्यूनिटी। right. That's right. साइट्रस फ्रूट लेना अच्छा रहता है, ऑरेंजेस, Okay. हाँ. उसमें विटामिन सी आप पा लेते हैं। एंड एक होलसम डाइट हमेशा रखिए। होलसम डाइट मतलब यूजुअली क्या होता है ना, अगर हम अपना डाइट देखें इन इंडिया, हमारा डाइट यूजुअली प्रोटीन डेफिशिएंट होता है। That's right. It's- Protein, yes. Yeah, because our diet is grain centric. Hmm. Everything is grain. Yes. रोटी चावल दाल, बस मतलब अगर रोटी चावल दाल खाया है तो दे विल फील Yes. खाना खाया है. but that is not a wholesome diet. That is right. So try to include more protein in your diet, because usually after age of 60 हमारा बॉडी को प्रोटीन जरूरत है। Okay. सो मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना हल्का खाओ उतना अच्छा है, बट इट इज नॉट हल्का, वी शुड हैव ए मोर wholesome diet. Correct. Correct. So try it. If you are using a non-vegetarian, you can use egg, fish, those are good. Mhm. एंड अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन जैसे चना हुआ, राजमा हुआ, तड़का, सोया, Mhm. सो दैट शुड बी ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ That's योर it. डाइट। That's it. तो दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज हम लोग जो सांस लेते हैं, वी डोंट ब्रीथ थ्रू लंग्स, वी ब्रीथ थ्रू मसल्स। सो इवन दो आपका लंग्स हेल्दी रहे, पर अगर मसल्स वीक होना शुरू हुआ तो आपको सांस में तकलीफ होगा, आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी भी कम होना शुरू होगा। That I mean ये वाला सिंपल लॉजिक है बट ये लोगों को पता भी नहीं है. यस, मुझे लगता है इवन मेनी डॉक्टर्स आल्सो डोंट नो They don't know. They about don't. diet. That's true. That's Yeah. true. They don't know because that is why yoga we say that the breathing exercises have been so underrated and the techniques जो है वो इतनी अच्छे से explain नहीं की जाती है. I mean क्योंकि lung health ही इतना seriously नहीं Yes. लिया जाता है. लंग हेल्थ को देखिए क्या होता है ना, एक्सरसाइज इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा फंडा आता है, आवर मसल्स ऑलवेज टेंड्स टू गो इनटू रेस्ट, हम लोग हमेशा रेस्ट लेना पसंद करते हैं, पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स वीक होगा। व्हाट आई सजेस्ट माय पेशेंट इज दैट हमारा रेस्पिरेटरी मसल, सांस का मसल्स, ये अपर वाला मसल्स है, पाँव नहीं है। हाँ. सो लोग सोच रहे थे अगर हम वॉक करेंगे तो मसल्स इंप्रूव करेगा। वॉकिंग डजंट इंप्रूव योर रेस्पिरेटरी That's मसल्स। true. That's true. वॉकिंग आपका एंडोरेंस बढ़ाएगा Hmm. और सांस मतलब जो हम बोलते हैं कि डिस्निया टेंडेंसी कम करेगा, सो Correct. यू फील मोर लेस डिस्नी। Hmm. बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, यूज सम अमाउंट ऑफ वेट लिफ्टिंग, Hmm. इवन फीमेल्स ऑल्सो। Hmm. जैसे 1 kg या 2 kg का डंबल हो गया, Hmm. एंड दोज वीडियोज आर इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। Hmm. So it's like 2 kg dumbbell exercise for elderly. So 5 minutes सुबह, 5 minutes शाम को. If you do some amount of Hmm. weight resistant training, definitely आपका lungs health बहुत अच्छा. Okay. Okay. That's very important aspect. And I feel exercise should not be a one day, or lung health should not be a one day process. That's it. It is a journey which That's true. has to continue all throughout your life. And this knowledge और ये जो चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, we also should be an ideal to our children also. Correct. सो अगर हम
हेल्थ के लिए जितना कंसर्न हो गए, हमारा चिल्ड्रंस हमको देख के ही सीखेंगे कि हेल्थ इज दैट कंसर्न। That is true. बिकॉज हमें हमेशा लगता है कि बच्चों का हेल्थ कैसे रहेगा, अरे बच्चे देखेंगे ना हम कितना कंसर्न है। तो ये लोग करते हैं वो, एंड जब तक जिस पे बीतती नहीं है ना तब तक वो करता नहीं है। यस डेफिनेटली। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम आपके घर में हुआ या फिर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हैव एनी प्रॉब्लम्स जो डेवलप हो रहा है एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर, वो आपका फैमिली का पूरा सिस्टम को अफेक्ट करेगा। आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, वो सीजन अप डाउन होता रहेगा। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि टेक केयर ऑफ दिस थिंग सो दैट ये जो पीस ऑफ फैमिली शुड बी मेंटेन। That Shouldn't go. And have you seen that the incidence of asthma attacks, especially winters में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? यस, विंटर्स में अस्थमा अटैक बढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यूजुअली क्या होता है ना, हमारा अस्थमा का मेडिसिन का इंटेंसिटी वेरी करता है, मतलब क्लाइमेट के ऊपर। यस, ओके। कभी हमें लो डोज जरूरत होता है, कभी मॉडरेट जरूरत होता है, कभी हाई डोज जरूरत होता है। हम्म, सो दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं प्री विंटर अस्थमा चेकअप हमेशा कर लीजिए। okay. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू हैव 3 times एटलीस्ट चेकअप। एक प्री विंटर जहाँ पे हम डिसाइड कर सकें कि आपको कितना दवाई जरूरत है, Correct. एक पीक ऑफ द विंटर सो दैट आपको पता चले कि आपका दवाई सही काम कर रहा है या नहीं, देन एक पोस्ट विंटर जब विंटर खत्म हो जाए ताकि देन यू कम डाउन टू योर बेस्ट लेवल। Please stay well told. सो अगर आप ये 3 चेकअप मे बी हर 3 महीने में एक बार या फिर साल में आपको 3 बार ही आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप अगर ये 3 चेकअप कराएं तो डेफिनेटली आपका अस्थमा बहुत ही कंट्रोल में रहेगा और Okay. उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। पर अगर आपका अस्थमा शुरू हो रहा है, आपको पता है नहीं और ये बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा बढ़ जाता है। That is true. I mean, all these small pointers, but they're very important information. Like before the start, you mentioned कि जैसे ही ठंडी आती है हम we take out the clothes which we Yes. use once in a year. I mean, it's a really good observation as well because we ourselves we do this. I mean, मुझे यहाँ आना था and I knew कि यहाँ बहुत ठंड है, तो ऐसे ही कपड़े निकाले जो साल में एक बार ही पहनते हैं, and then you get that Yeah, allergy and itching then at you it. keep running this like this, you just rubbing your nose. सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब सर्दी का महीना शुरू होता है हम लोग अपना ब्लैंकेट और सर्दी के वाला कपड़ा डायरेक्टली सेल्फ से निकालते हैं और पहनना शुरू कर देते हैं। Correct. दैट इज नॉट ओके, क्योंकि आप मोर और लेस लाइक 6-7 महीना वो ऑलरेडी एक पैक्ट में है, Right. आपका डस्ट माइट्स सब डस्ट वहीं पे सेटल किया। जी। सो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि रिगार्डिंग आपका जो सर्द माने विंटर वेयर है उसको हमेशा निकालिए। एक बार आप जैसे गर्म पानी में थोड़ा उसको धो लीजिए और उसके पूरे धूप में सुखाइए, Okay. Okay. सो दैट ऑल द डस्ट माइट्स एंड एवरीथिंग एटलीस्ट उसका अमाउंट कम हो जाए, Okay. Understood. देन यू स्टार्ट टू यूज इट। Okay. All right. Right. You know, winter में ऐसा भी होता है that people try sticking to a lot of home remedies other than the medication. या देखिए, होम रेमेडीज यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इट इज नॉट, इट डजंट डायग्नोज व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, इट डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर मुझे खांसी हो रहा है मैं थोड़ा कड़ा पी लूँ तो इट इज सिम्टोमेटिक, इज जस्ट अदरक वाली चाय पी लूँ, सिम्टोमेटिक। Correct. या कॉमन वायरल में इट इज गुड बिकॉज आपका थोड़ा सिम्टम्स हो रहा है, इट गिव्स यू सम रिलीफ। बट अगर कंडीशन खराब हो रहा है एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद होम रेमेडीज, इट इज बैड। That's true. मोस्ट लोग क्या करते हैं ओल्ड एज में, यूजुअली क्या होता है ना, जब हम लोग थोड़ा सर्दी जुकाम शुरू होता है, कंडीशन थोड़ा ज़्यादा खराब होना शुरू होता है, लोग सोचते हैं स्टीम इनहेलेशन दे, Yes. दैट इज बैड, दैट इज रियली बैड। आई एम डेफिनेटली नेवर इन फेवर ऑफ स्टीम इनहेलेशन, Okay. क्योंकि क्या होता है, देखिए स्टीम हमारा बॉडी इज ऑलवेज मैंने आवर बॉडी सेल्स वर्क बेस्ट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। Okay. सो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम इंटरनल बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखें, इट इज अराउंड 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। Okay. बट वाटर में स्टीम डेवलप करता है अराउंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। Okay. सो वो जब मॉलिक्यूल आप अंदर लेते हैं, इट गोज इनसाइड एंड टचेस योर फाइन लेयर ऑफ लंग्स, सो डेफिनेटली वहाँ पे सेल डैमेज करेगा। I'm surprised by this information because for decades मैं तो I have grown up like this. सर्दी हुई है स्टीम ले लो, खांसी हो रही है स्टीम ले लो. सो आई एम नॉट वेरी इन फेवर ऑफ स्टीम बिकॉज Okay. क्या होता है ना, हमारा फिजिक्स ही एक है कि जैसे हमारा दो मॉलिक्यूल या फिर दो सब्सटेंस अगर कांटेक्ट में आए तो टेम्परेचर एक्सचेंज होता है एंड दे अटेंड ए न्यूट्रल। Okay. सो आपको भी पता है अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आपको हुआ तो यू फील रेस्टलेस, Correct. आपका बॉडी का टेम्परेचर Correct. इतना होने से Correct. खराब लगता है। Correct. सो दैट टेम्परेचर इज अराउंड 42-43 डिग्री सेल्सियस। So how do you expect a steam of 70 or 80 degree Celsius molecule touching your cells अच्छा रहेगा? But it gives some relief. It doesn't give relief. It just
comes down on your symptoms, मतलब आपका जो nerve ending है ना उसको हाँ। बंद कर देता है. Okay. It suddenly doesn't sense anything. Okay. But इतना steam आपका सूजन बढ़ाता है. That's right. You know, in COVID ऐसा ही था, बाहर से आए स्टीम ले लो, गर्म पानी पी लो. It was like No. damaging all your Yes. air. डेफिनेटली आपको अगर मैं भाप में आपका हाथ ज्यादा रख दूं तो कैसा लगेगा That's आपको? right. That's right. तो सेल्स गेट डैमेज Yes. एंड दैट टू ये हमारा थिक सेल्स है, अंदर वाला तो पूरा पतला सेल्स है, so it gives more damage. So taking steam, I am not very in favor. Right Okay. here, we have much more safe medicines. If you have a cough expectation, हम दवाई है उससे दे के ठीक रख सकते What हैं. about the nebulization and all? या नेबुलाइजेशन है, इनहेलर्स है, ओरल टैबलेट्स है, शॉर्ट कोर्स के लिए हम दे सकते हैं एंड Okay. दैट इज मच बेटर. Okay. Okay. डेफिनेटली क्या होता है ना, हमारा बॉडी में यूजुअली 5 वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन. सो एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दिस ऑर्गन इज डेंजरस. सो लोगों को हार्ट के बारे में बहुत पता है. एनी चेस्ट पेन लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हुए जाएंगे. True. बट ये जो खांसी, सर्दी, ब्रेथलेसनेस, Yes. इसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. Yes. जब तक सांस आ रही है तब तक सब ठीक यस, है. It's वो well, नहीं होना चाहिए. That's रादर लंग्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना That's चाहिए right. जितना हम हार्ट को देते हैं. That's it. क्योंकि अगर लंग्स हेल्दी रहा तो आप भी हेल्दी रहेंगे, That's आपका true. पूरा परिवार भी हेल्दी रहेगा. That's it. So you know, thanks a lot that और हमारे लिए भी it's a big opportunity कि we could get you on the show with us today, जहाँ पे हमको इतनी सारी new information मिली है. So you know, we're really grateful that you joined us today. Okay, Thank you. thank you. I hope you enjoyed the show. या डेफिनेटली. Thanks a lot. थैंक यू. So thank you for watching our video till the end. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, so don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram. It's One Life by Mankind Specialities, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में. तो अब मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. Until then, stay informed, stay healthy.